प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश की वर्कबुक प्रखर का वर्कशीट 21 हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल govt.english को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो आप तक पहुंचे, आप तक जानकारी पहुंचे नए वीडियो की, इसके लिए आप नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट 21। 21 नंबर वर्कशीट कहती है रिसाइट द गिवन पोइम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इस पोइम को पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनका उत्तर लिखना है। लुक फॉर रेड एंड सेक फॉर हेड। लुक फॉर रेड एंड सेक फॉर हेड। लुक फॉर रेड एंड सेक फॉर हेड, ये राइम्स की मंडी। नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पैट योर नीच। लुक फॉर ग्रीन एंड पैट योर नीच। लुक फॉर येलो and shake like hello. Now look for brown and hop up and down. Look for purple and turn in circle. Look for blue, tap with your shoe. Look for black, jump right back. Look for orange, twist all over. ये पोइम है और नीचे दिया है प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स विद योर टीचर। आप अपने टीचर के साथ में इन जो कमांड है, ये जो कमांड दी है, कमांड के हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी करिएगा। सेक योर हेड, पैट योर नीज, हॉप अप एंड डाउन, टैप विद योर शू, जंप राइट बैक, टर्न इन ए सर्किल। प्रकार की एक्टिविटी आपको अपने टीचर की तरफ से करनी है। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द कलर्स एंड एक्शन वर्ड्स दैट यू फाइंड इन द राइम। ये जो राइम है इनमें कलर के नेम जो है वो लिखने हैं। यहाँ ये कलर लिखा हुआ है, कलर यहाँ कलर लिखने, सारे जितने कलर इस राइम में दिए हैं, रंगों के नाम जो दिए है ना कविता में, वो सारे कलर्स नेम यहाँ लिखने हैं। और जो एक्टिविटी जो हो रही है, जो एक्शन जो हो रहा है, उन सारे एक्शंस को, जैसे यहाँ देखो टेक, टेक ये एक्शन है, ये एक्शन होता है सेक हिलाना, बैट थपथपाना, ये सेक, ये दोबारा सेक आ गया। हमें एक बार ही लिखना है, एक एक्टिविटी को एक बार लिखना है। होप, टर्न ये एक्टिविटी है। टैप, ये टैप दोबारा आ गया, नहीं दोबारा नहीं है। जंप चलना, ट्विस्ट ये सारी एक्टिविटी है। और जो नेम ऑफ कलर्स है वो यहाँ लिखे देखो। जैसे रेड, आप जानते होंगे रेड मीन्स लाल। ग्रीन, येलो, ब्राउन, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, ये नेम ऑफ कलर्स है, यानी रंगों के नाम है। तो आपको क्या करना है, आप अपने वर्कबुक को भरते समय प्रकार की एक्टिविटी नहीं करनी, ये तो आपको समझाने के लिए है। आपको कच्ची पेंसिल का प्रयोग करना है। और अब क्या करना है, यहाँ जो रंग है तो रेड इसने लिखा हुआ है, यहाँ रेड लिखा हुआ है, यहाँ सेक लिखा। दो एक्टिविटी इन्होंने उदाहरण के रूप में आपको समझाई है। तो अब अपन लिखना है, जैसे रेड तो आ गया, ग्रीन, ये ग्रीन है, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रीन। यहाँ उसके बाद में देखो ये येलो, तो येलो यहाँ लिख दिया। उसके बाद में ये ब्राउन, ब्राउन फिर यहाँ लिख दिया। और फिर पर्पल, ये पर्पल है, ये पर्पल भी यहाँ लिख दिया। ये इतने ही है, चार पांच डिब्बी बनाई इन्होंने। लेकिन अगर और ज्यादा होती तो आप ये भी लिख सकते हो, इनमें से लिख सकते हो, आप ब्लू भी लिख सकते हो, ब्लैक भी लिख सकते हो, ऑरेंज भी लिख सकते हो, ये भी आप
इन रंगों के नाम आप यहाँ अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ये एक्शन क्या है? एक्शन देखो, सेक, ये एक्शन सेक इन्होंने लिख रखा है पहले से। फिर आ गया पैट, ये पैट भी एक्शन है, होप भी एक्शन है, टर्न भी एक्शन है, टैप भी एक्शन है, जंप है, ट्विस्ट है। इन एक्शन को, इनमें से किसी भी एक्शन को आप इन डिब्बों में लिख सकते हो। ये आपका वर्कशीट 21 आपका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं वर्कशीट नंबर 22। वर्कशीट नंबर 22 में क्या है? गिवन आर सम फूड आइटम, यानी फूड आइटम यहाँ कुछ दिए हुए हैं। फूड आइटम का मतलब होता है खाने की चीजें। राइट द इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, इंग्रेडिएंट्स को रिक्वायर्ड टू कुक देम, जिनको जिन चीजों का उनको पकाने में काम में लिया जाता है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ जैसे फूड आइटम, दाल बाटी, खीर, चूरमा, रोटी, सब्जी, और यहाँ लिखा हुआ है जैसे साल्ट है, चिल्ली पाउडर है, मिर्च का पाउडर, ऑयल है, व्हीट फ्लोर है, गेहूं का आटा, घी आ गया, वाटर आ गया, शुगर आ गया, गुड़ आ गया, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्ची आ गई, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची जो है वो आ गई, राइस आ गई, दाल आ गई, टर्मरिक आ गया, हल्दी, मिल्क आ गया, नट्स आ गए, आमंड आ गया, बाजरा आ गया, केर आ गया, टांगरी आ गई, केबेज आ गया, पटाटो आ गया, पीज आ गया, कुमिन आ गया, कोरिएंडर आ गया, गार्लिक आ गया। ये सारे जो मसाले और सब्जियों के नाम, आटे या खाने पीने की चीजों के नाम आ गए। अब इनमें से आप लिखना है, जैसे आपको दाल बाटी बनानी, तो दाल बाटी में क्या लगेगा? आप इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने नमक ले लिया, वाटर ले लिया, चिली पाउडर ले लिया, दाल ले लिया, ग्रीन चिली ले लिया, घी ले लिया, है? या फिर आपने मसालों में आप जो इनमें से आप जो भी आपको लगे कि दाल बाटी बनाने में इनका काम होता है, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये खीर है, खीर चूंकि मीठी होती है इसलिए यहाँ नमकीन और मसालेदार चीजें इसमें नहीं लिखनी। जैसे दूध लिख दिया, मिल्क, लेकिन यहाँ मिल्क है, ये मिल्क लिख दिया, दूध लिख दिया, शुगर लिख दिया, राइस लिख दिया, नट्स लिख दिया, आमंड लिख दिया। ये चीजें आप खीर में डाल सकते हैं। यानी ये चीजें अगर आपके पास है तो आप खीर आराम से बना सकते हैं। चूरमा, चूरमा, नानी माँ के हाथ का चूरमा आपने खाया होगा। चूरमा बनाते समय क्या है, जैसे व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, घी लेते हैं, शुगर, चीनी लेते हैं, बाजरा लेते हैं, गुड़ से भी बनाते हैं, और नट्स उसमें डाल सकते हैं। रोटी, रोटी जैसे व्हीट फ्लोर, बाजरे के आटे की है, गेहूं के आटे की भी रोटी बनाते हैं। अगर गेहूं के आटे की रोटी बनानी है तो व्हीट फ्लोर बनाना लेना पड़ेगा, गेहूं का आटा लेना पड़ेगा। बाजरे की अगर रोटी बनानी है तो बाजरा फ्लोर लेना पड़ेगा। और कई बार लोग थोड़ा सा उसमें नमक भी डालते हैं, तो नमक भी आपको लेना पड़ेगा। अगर ये तीन चीजें हैं, व्हीट फ्लोर है और नमक लगा दिया, तो आप व्हीट की रोटी बनाओगे, बाजरा फ्लोर और साल्ट बाजरे की रोटी बनाओगे, सामान्य सी बात है। अब सब्जी बनानी है, सब घरों में सब्जी बनाते हैं, आपको पता ही होगा। सब्जी बनाते समय अपनी मम्मी से पूछ लेना सब्जी में कौन कौन सी चीजें पड़ती है। नमक है, घी है, ऑयल है, चिल्ली है? ये सारी चीजें जैसे अपन बीज डाल सकते हैं, जो भी चीजें अपने लगे, कैबेज डाल सकते हैं, जो भी अपने लगे भी सब्जी में डालेंगे, तो आप इनमें से सिलेक्ट करके यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन चीजों को आराम से भर सकते हो। अपने वर्क को यहाँ पेज को थोड़ा सा फिक्स कर लेना ऐसे, और इनको देख करके और आप वर्क को आराम से कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में लिखें, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।